नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एलटी ग्रेड के प्रश्नों को हल करेंगे जो 6 दिसंबर को हुआ था। तो पहला प्रश्न है, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और 16 सेंटीमीटर है तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 96। आगे है, 113वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन जिनेवा में कब आयोजित हुआ था। आगे प्रश्न है, 113वां राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन जिनेवा में कब आयोजित हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 12 से 13 जून 2025। आगे है, किसी भी विशिष्ट विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, लोकसभा अध्यक्ष। आगे है, मोबाइल टावरों के एंटेना और मोबाइल हैंडसेट से कौन सी ऊर्जा निकलती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र विकिरण। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो ये एक तरफ दशक है, दूसरी तरफ जनसंख्या वृद्धि की दर है, कितने प्रतिशत में किसमें बढ़ी है। इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा 2001 से 2011 के बीच में 19.5 जो है यह गलत है, बल्कि 20 पॉइंट कुछ था। यहाँ पर सुमेलित करना है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है कि कौन सा कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, निकाय, आचारांग सूत्र। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 2 3 4 1। कल्पसूत्र में जैन भिक्षुओं के नियम और जैन भिक्षुओं के आचार और नियम की चीज़ें वर्णित हैं। ऐसे आप मिला लेंगे तो हो जाएगा। नील नदी निम्न में से किस देश में प्रवाहित नहीं होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चाड। चाड में नील नदी प्रवाहित नहीं होती है। जब सफ़ेद प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रकाश के रंग अलग अलग तरह से मुड़ते हैं। निम्नलिखित रंगों को सबसे कम मुड़ने वाले रंगों से लेकर सबसे ज़्यादा मुड़ने वाले रंग तक व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में ले जाना है, पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 4 3 2 1। नवा प्रश्न है, एक कार की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ने से 72 किलोमीटर की दूरी की यात्रा का समय 36 मिनट कम हो जाता है। कार की आरंभिक गति क्या है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र नहीं है। मछली का तालाब। दुग्ध उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। सी, करेक्ट आंसर प्रथम। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा BSE, वेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो बेस यहाँ मुंबई होना चाहिए था, इसलिए यह सही है। BSE यह गलत है, इसका उत्तर हो जाएगा डी। आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, प्रकाश प्रकीर्णन के कारण। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ है।
डी करेक्ट आंसर चंबल। इसमें कौन सा भिन्नात्मक रूप है? तो इसका बी। सोलह का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 1 2 3। इसमें भारत की जनजातियां हैं और उनसे संबंधित राज्य हैं और संघ हैं, उन्हें सुमेलित करना है। तो किन्नर हिमाचल प्रदेश, बकरवाल जम्मू कश्मीर, लुसाई मिजोरम और चेचू कर्नाटक। प्रतिवर्ष को विश्व अल्जाइमर दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 सितंबर। दूसरा प्रश्न है, पहला कृषि विज्ञान केंद्र केवीके कहाँ स्वीकृत किया गया? करेक्ट आंसर डी पुडुचेरी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर हल करना चाहिए। आप लोग जीके का जो प्रीवियस ईयर जो जीके है वह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अधिक मिलता है। तो एलटी 2018 का पेपर हल कर लिए होते तो उससे कुछ आसान हो जाता। और इससे पहले जितने भी परीक्षा एलटी की तो खैर 2018 में पहली बार हुई थी। उसके बाद और भी जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन्हें हल करना चाहिए। जो और भी जैसे केवीएस, एनवीएस, इन सब में जो जीके आता है जिसमें उसको हल करने से जीके का अक्सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही दोहराता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम अपने सिक्कों पर अपनी आकृति खुदवाई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जहांगीर। हाल ही में किस देश को 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? सूरीनाम। करंट अफेयर के भी प्रश्न आते हैं तो करंट अफेयर की पत्रिका ले लेनी चाहिए। इसमें सुमेलित करना है गरीबी हटाओ, बैंक का राष्ट्रीयकरण, हरित क्रांति। ये जो क्रांतियाँ हुई हैं इनको सुमेलित करना है कालक्रम के अनुसार, किस सन के हिसाब से। इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 2 1। केचुआ की मदद से कौन सी खाद तैयार की जाती है? तो वर्मी कंपोस्ट। प्रकाशीय घटना तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। गुजरात के खेड़ा किसान संग्रह या खेड़ा सत्याग्रह के नेता कौन थे? महात्मा गांधी। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल थे लेकिन तो महात्मा गांधी मुख्य रूप से थे। किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण की मेजबानी की थी? बिहार। करंट अफेयर से कम 3-4 क्वेश्चन बना है। संघीय वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के किस संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के अंत का उल्लेख है? डी अनुच्छेद 17। भारत में उड़ीसा में कालाहांडी निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी
ऑक्साइड। अब हमारा यहाँ से हिंदी का प्रश्न शुरू हो जाता है। तो हम हिंदी के प्रश्नों को देखते हैं। करिया उपाय बाँस डारिय कटाय, नहीं उपजे बाँस नाही बाजे फेरी बाँसुरी की रचयिता कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रसखान। कुल्ली भाट किस चर्चित लेखक की जीवनी है? सुमित्रा पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो बहुत ही प्रसिद्ध है, ये निराला की है, कुल्ली भाट की जीवनी है। और भी इनकी रचनाएं काले कारनामे, कुल्ली भाट, पिल्लेश्वर वकरिहा। तो जितने भी रचना आप जितने ज़्यादा याद करेंगे आपको उतने सहूलियत रहेगी, पेपर आपका उतना अच्छा जाएगा। प्रत्यय की दृष्टि से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पठनीय में शब्द में ये प्रत्यय, कथनीय में ये प्रत्यय है, ये सही उत्तर का चयन करना है। ये दोनों गलत हैं। अनीय होगा, पठ धन अनीय होगा, कथ धन अनीय होगा। तो नीय नहीं होगा, अनीय होगा। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नाभादास के भक्तमाल में प्रस्तुत छप्पय चंद्रहास अग्रज सुहृदय परम प्रेम पथ में पगे किसके संदर्भ में है? तो ये सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नंददास। अधोलिखित में से उदय प्रकाश का कहानी संग्रह नहीं है। तो कोसी का घटवाल ये शंकर शेष का है, नहीं शंकर शेष का नहीं है। कोसी का घटवार उदय शंकर भट्ट का नहीं है, यह शेखर जोशी की कहानी है, कोसी का घटवार। रोला छंद है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सम मात्रिक। आगे है, हिंदी निबंध का आरंभ किस सदी में हुआ? एक क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है, बी करेक्ट आंसर 19वीं सदी में। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह किसका कथन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। सॉरी, इसमें मैंने गलत बता दिया है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी होगा, नंद दुलारे वाजपेयी। छायावाद के बारे में यह नंद दुलारे वाजपेयी का कथन है कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह कथन 100% श्योर है, यह नंद दुलारे वाजपेयी का ही है, यह दृष्टि की बुक्स में है। तो यह भी करेक्ट आंसर नंद दुलारे वाजपेयी। कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है हाशिए का गवाह, ये करेक्ट आंसर। आगे है, पाँव महायर दैन को नाइन बैठी आए, फिर जान महावरी एड़ी मिलत जाए। इसमें कौन सा अलंकार है? तो भ्रांति मान अलंकार, क्योंकि उसमें जो नाइन है उसको भ्रम हो जाता है। ये क्वेश्चन मैंने करवा रखा, मेरा जो हिंदी का व्याकरण का प्रैक्टिस सेट मैंने करवाया था उसमें मैंने अलंकार सारे अलंकार करवाए थे। तो भ्रांतिमान अलंकार का मैंने ये उदाहरण करवाया है। तो आपको अगर लगता है कि ये इसमें भ्रांतिमान अलंकार है, मैंने सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं, आप हमारे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। यह सब मैंने करवाया है प्रश्न। इसमें सूची को सुमेलित करना है। तो
केदारनाथ सिंह की ज़मीन पक रही है। इसमें आप जो मिलान का लगाना चाहिए, जो रचना आपको आ रही है उसे आप सबसे पहले मिलाओ। तो जो उसके बाद चारों ऑप्शन में देख लो वह किसमें है कि नहीं है। जैसे केदारनाथ सिंह का ज़मीन पक रही है, अगर जो आपको नहीं भी पता है तो अगर जो आपको केशव दास की रामचंद्रिका पता होगी तो बी में खाली सेकंड नंबर में है और किसी में नहीं है। तो जो मिलान वाले प्रश्न रहते हैं ऐसे ही मिला करके देखना चाहिए। एक मिलाओ जो आपको कन्फर्म हो और उसको देखो वह किस किस में ऑप्शन है। जिसमें नहीं है उसको क्रॉस कर दो और जिसमें है फिर आगे का उसमें मिला कर देखो। कभी कभी होता है एक ही हम मिला लेते हैं, वही में उसी में पता चल जाता है कि मिलान वाला कौन सा सही है। आगे है मुहावरे और उसके अर्थ की दृष्टि से निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। ईंट से ईंट बजाना, असंभव कार्य करना, आड़ों हाथ लेना। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यही है। ईंट से ईंट बजाने का अर्थ जो होता है वह समूल नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना होता है ईंट से ईंट बजाना। असंभव कार्य नहीं होता है। आगे है यति शब्द यति 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 में युग्म में अर्थभेद सही विकल्प है। तो यति मतलब होता है विराम। अगर जो पहले का ही आपको पता चल जाता इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यति मतलब जब आप क्या समास समास और रस पढ़ते हैं या पद उसके काव्य के छंद, जब छंद पढ़ते हैं तो उसमें यति शब्द आता है। तो यति मतलब उसमें विराम होता है। ये सब चीज़ें व्याकरण की हैं, ये सब पता होने चाहिए। यति माने विराम और एक यति माने सन्यासी होता है। सबसे आसान क्वेश्चन, कौरवी को कहा जाता, मैंने बोलियों के उपनाम में इसको करवा रखे हैं कि कौन सी बोली के उपनाम क्या हैं। तो ये मैंने व्याकरण वाले में करवाया है। खड़ी बोली को कौरवी कहा जाता है। आगे है रस निष्पत्ति में मुक्तिवाद का प्रकरण किस आचार्य ने दिया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी भट्टनायक। स्वयं का संधि रूप होगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वयं। रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि घनानंद से संबंधित गलत तथ्य को चिन्हित करना है। तो पहला ही है यही आपका गलत है कि लक्षण ग्रंथों के आधार पर अपने काव्य का ताना बना बुना। बिल्कुल गलत है, क्योंकि घनानंद मुक्तिवादी थे और उन्होंने कोई भी लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा था। और सारे सही हैं कि यह मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में रहते थे। यह है निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे और इन्हें प्रेम का पीर का कवि कहा जाता है। तो ये करेक्ट आंसर है। रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें प्रेम की पीर का कवि कहा। ये 3 करेक्ट आंसर हैं। ऊपर वाला फर्स्ट गलत है। आगे है बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही। ये भी मैंने करवा रखा है अलंकार वाले में। तो ये इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा रूपक। हिंदी की किस कहानी को नामवर सिंह ने नई धारा की पहली कहानी के रूप में स्थापित किया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परिंदे। मैंने एक वीडियो ही बना रखा है जिसमें प्रथम क्या है, प्रथम कवि, प्रथम कहानी, प्रथम नाटक, प्रथम से संबंधित, उसमें यह मैंने उसमें करवाया है। यह सूची को मिलाना है। मिलान वाले प्रश्न अब ज़्यादा बनते हैं, पहले नहीं बनते थे, लेकिन मिलान वाले प्रश्न जैसे टीजीटी वगैरह में तो टीजीटी पीजीटी में नहीं बनते हैं, लेकिन तो नेट में और एलटी का 2018 का जो पेपर हुआ था वो मैंने खुद दिया था, तो उसमें भी मिलान वाले प्रश्न आए थे। अक्सर यह जो पेपर है सब लोग बोल रहे हैं कि इजी है, लेकिन तो एलटी 2018 का जो पेपर था उसे सब लोग बोलते थे कि पेपर बहुत हार्ड था और इसलिए उसकी कट ऑफ बहुत कम गई थी, कम से कम 45 शायद गई थी। लेकिन तो यह इजी पेपर होने के नाते इसकी कट ऑफ
हाई जाएगी। कम से कम आपका 100 नंबर सही होना चाहिए, 80 से 100 के बीच में होना चाहिए, तो आपका मेंस सही। मेंस क्या माने, आप श्योर हैं। आप अगर जो 80 से 100 के बीच में हैं, किसी भी कैटेगरी के हों, तो आपका समझ लो सही नंबर, आप क्वालिफाई कर जाएंगे। इसमें घनानंद का दे रहा है, घनानंद की कौन सी रचना, सुजान सागर। तो इसमें सेकंड ही किसी में नहीं है। मिलान तो दिया है लेकिन आसान मिलान दिया है। एक ही रचना को आप मिला लेंगे, जितनी भी मैं मिलान वाले प्रश्न देख रही हूँ, एक ही रचना को आप मिला लो, वही उसी में आपका उत्तर तुरंत बन जा रहा है। इसमें सेकंड सी वाला सही है। सेकंड में जो दूसरा है सुजान सागर और दूसरा ऑप्शन है, इसमें और किसी में दूसरा ऑप्शन नहीं है। मिलान का तो दिया है लेकिन मिलान वही खाली नाम मात्र का मिलान दिया है कि एक ही आपको अगर जो पता हो तब भी आपका काम चल जाएगा, ऐसे मिलान दिया है। संत सुंदरदास के गुरु कौन थे? बी करेक्ट आंसर, दादू दयाल। सोया हुआ जल शीर्षक के उपन्यास कौन है? ए करेक्ट आंसर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। आगे है, मैंने ये संस्कृत का तो मैं दावे के साथ कहती हूँ कि अगर जो मैंने जो वीडियो बनाया है उसको कोई देख ले, संस्कृत का जो कवि हैं, नाटक हैं, उनकी रचनाएं हैं, उससे बाहर प्रश्न आ ही नहीं सकता। मुझे पता है कि जितने तरीके के प्रश्न बन सकते हैं, मैंने उतने तरीके से प्रश्न संस्कृत के करवा रखे हैं। तो जो एलटी का पेपर दे दिए हैं और आगे उन्हें टीजीटी पीजीटी दिल्ली केवीएस एनवीएस यह देना है, तो एक बार वह मेरा संस्कृत का वीडियो ज़रूर देखिए। उसमें आपका हो ही नहीं सकता है कि वो वीडियो देख लें और उससे बाहर के प्रश्न आ जाएं। जैसे प्रश्न बन सकते हैं, जितने प्रकार के बन सकते हैं, कम से कम मैंने उसमें 200 प्रश्न करवाए हैं और गिनी चुनी रचनाएं हैं, सारे मैंने करवा रखे हैं। एक बार वो वीडियो आप देखेंगे तो आपका संस्कृत को लेके कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और कम से कम 4-5 प्रश्न तो संस्कृत से आते ही हैं। इसमें 4-5 प्रश्न दिया है संस्कृत से। तेरा किरातार्जुनीयम के संदर्भ में असत्य है। इसका पहला गलत है कि इसमें अर्जुन का युद्ध किरात वेशधारी कुमार कार्तिकीय से हुआ था। गलत है, कार्तिकीय से नहीं बल्कि किरात का वेश धारण करके जो पाशुपत अस्त्र के लिए पूजा कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे अर्जुन, तो शंकर जी आए थे, शिव जी आए थे, तो यही गलत है। और सारे किरातार्जुनीयम के बारे में सारे सही हैं। ये सब मैंने करवा रखे हैं कि यह एक महाकाव्य है। यह बृहत्त्रयी में आता है किरातार्जुनीयम, और इसका आरंभ श्री से होता है तथा अंत लक्ष्मी से होता है। एक बार वो अगर जो आप एलटी के अलावा और भी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और देना है संस्कृत, तो उसमें से मेरे चैनल का आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। वह वीडियो आपका संस्कृत का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। संस्कृत से किसी भी ऐसा नहीं रहेगा कि संस्कृत का आपको आए ना। राजपुरुष का इसमें विग्रह पूछ रहा है। राजपुरुष का विग्रह, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्ञ धन पुरुष है, क्योंकि इसमें संस्कृत का दिया है। रौद्र रस का अस्थाई भाव है। एक करेक्ट आंसर क्रोध है। ये मैंने चारों इनकी आत्मकथा करवा रखी है। क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। और मैंने क्रम से करवा रखा है क्योंकि कभी कभी क्रम भी दे देता है। इसमें गलत बोल रहा है, कौन सा अनुवाद गलत है? इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, निर्धन की सहायता करो, निर्धनस्य सहायताम कुरु, यह गलत हो जाएगा। हिंदी में गमला शब्द किस भाषा से आया है? तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुर्तगाली। यह बी करेक्ट आंसर, पुर्तगाली।
आगे, मनुष्य से बड़ा केवल उसका अपना विश्वास और उसका ही रचा हुआ विधान है। यह पंक्ति किस रचना से है? तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह दिव्या से है और यह यशपाल का उपन्यास है। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग नहीं है? तो बी करेक्ट आंसर दाल। दाल पक रही है, ऐसे बोलते हैं सब लोग। दाल गल गई है, ऐसे बोलते हैं, तो दाल स्त्रीलिंग है। इसमें कबीरदास के बारे में पूछ रहा है कि कबीर की रचनाओं में सिद्धांत का प्राधान्य है, काव्य का नहीं। उनमें साहित्य सौंदर्य नहीं मिलता, हमें मिलता है एक संदेश। कबीर की रचनाओं में संदेश नहीं, पर काव्य सौंदर्य बहुत है। उनकी कविताओं में काव्य सौंदर्य नहीं है क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें पहला सही है लेकिन तो दूसरा गलत है। स्थापना सही है और जो उसका कारण है वह गलत है। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो यह बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रस खान की रचना है। तार सप्तक में संग्रहित कवियों की विशेषता नहीं है, वैचारिक साम्य। वैचारिक साम्य बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तार सप्तक के कवियों की विशेषता नहीं थी बल्कि उनमें वैचारिक विभिन्नता थी। तत्सम उपन्यास की रचना है किसकी है? राजीव सेठ की। रामचरितमानस विमल संतन जीवन पुराण हिंदुआन को वेद सम यवनई प्रकट कुरान। रामचरितमानस की प्रशंसा करते हुए यह दोहा किसने लिखा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रहीमदास। और रहीमदास तुलसीदास के प्रिय मित्र थे। तो यह रहीमदास ने उनके बारे में लिखा है। इसमें फिर नीचे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन यशपाल का उपन्यास नहीं है? तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहाज का पंछी इलाचंद जोशी का है, बल्कि यशपाल का नहीं है। मरु का वह मेघ किसकी जीवन गाथा वर्णित है? तो जीवन गाथा से संबंधित प्रश्न बनता ही है। इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा घनश्याम दास बिड़ला। गवाक्ष शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा गोधन अक्षय। प्रबंध काव्य हमीर रासों के रचयिता हैं, एक करेक्ट आंसर जोधराज। इसमें वाक्यांश को सुमेलित नहीं है, यह भी करेक्ट है। जो सही समय पर तुरंत किसी बात की युक्ति सोच ले वह उसे प्रत्युन्नति कहते हैं। जो नहीं सोच पाए उसे नहीं कहते। नहीं आ गया इसीलिए गलत है। इसीलिए मैंने बोला था कि पेपर को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि नहीं ध्यान नहीं देते हैं लोग और गलतियां कर बैठते हैं। उत्तर रामचरितम में कितने सर्ग हैं? 7 हैं। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। अंगूठी का नगीना रचनाकार का नाम है किशोरीलाल गोस्वामी। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण विकल्प या विधान से नहीं है। यह करेक्ट आंसर है जयशंकर प्रसाद का। कार्तिकेय के जन्म से संबंधित रचना का नाम है कुमार संभव। इसमें कुमार संभव में कार्तिकेय के जन्म से संबंधित रचना का नाम है। उन्नीस सौ 1935 में गठित नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे? भी करेक्ट आंसर हो जाएगा काका कालेलकर। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस प्रांत में हुआ? भी करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सी
विदेशी भाषा नहीं है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा चाँद। तो आपको अब कूट वाले प्रश्न के लिए भी तैयार रहना चाहिए। कूट वाले प्रश्न खूब पूछे गए हैं, एकदम जैसे नेट में पेपर देता है कूट के और मिलान करने के, सुमेलित करने के लिए, वैसे ही इसमें भी पेपर दिया है। स्थापना है, स्थापना काव्य दोष की संस्कृत में व्यापक चर्चा की गई है। भामह ने सदोष रचना को साक्षात मूल्य मृत्यु माना है। तर्क दोष मुख्यतः शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष 3 प्रकार के होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। इसमें दोनों सही हैं, ए आर दोनों सही हैं। एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा का पहला प्रकाशन कब हुआ था? इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1951 ईस्वी। ध्रुव स्वामिनी नाटक के नाटककार का नाम है जयशंकर प्रसाद। कादम्बरी का काव्य रूप है, यह गद्य कथा है, जबकि इंटर में ये लगी हुई है कादम्बरी, और ये बाणभट्ट की है, यह गद्य कथा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का दायित्व किस वर्ष लिया? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1903 से 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। आगे है, इसमें सुमेलित नहीं है। विभत्स, जुगुप्सा, रौद्र, क्रोध, करुण, शोक, अद्भुत, उत्साह। उत्साह का जो है वह वीर होता है, अद्भुत का नहीं। लेकिन वैसे कौन सा गलत प्रयोग हुआ है कारक का? उसने लड़के को मिठाइयाँ दी, कर्म कारक। पिता ने पुत्र को पुकारा, कर्म कारक। मैंने हरि को बुलाया, कर्म कारक। शीला ने सावित्री को जी भर कोसा, कर्म कारक। तो इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसने लड़के को मिठाइयाँ दी। आगे उत्तर प्रदेश सरकार ने आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में देवनागरी लिपि सुधार समिति का गठन कब किया था? 1947 ईस्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है कौन सा ग्रंथ है? हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी साहित्य की भूमिका। तो सी करेक्ट आंसर है यह हिंदी साहित्य का अतीत हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। इसमें उपसर्ग है, अधोमुख में कौन सा उपसर्ग है? इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा अधः धन मुख। इसमें जब संधि होती है, जैसे विसर्ग संधि है इसमें, तो विसर्ग संधि में भी अधः धन मुख होता है, तब अधोमुख होता है। इसमें अधः उपसर्ग है। ब्राह्मण को दान देता है, वह ब्राह्मण को दान देता है, इसमें कौन सा सही है? इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा स ब्राह्मणेभ्य धनम ददाति। शेर शाह का न्याय के कहानीकार हैं? इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इलाचंद जोशी। इसमें वाक्यांश के लिए एक शब्द सुमेलित करना है, तो भी करेक्ट आंसर हो जाएगा जीतने की इच्छा को जिज्ञासा नहीं कहेंगे। जिज्ञासा उसे कहते हैं जिसमें जानने की इच्छा हो, उसे जिज्ञासा कहते हैं। इसमें मिलाना है, रचनाएं हैं, तो हर्षचरितम
यह बाणभट्ट की है। तीसरा, और ऋतु संहारम कालिदास की है। शिशुपाल वधम माघ की रचना है। और नैषधीय चरितम श्री हर्ष की है। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 हर्षचरितम बाणभट्ट की, बी ऋतु संहारम कालिदास की, शिशुपाल वधम 2 माघ की, नैषधीय चरितम 4। मुदित महीपति मंदिर आए में कौन सा अलंकार है? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें अनुप्रास अलंकार है। चाय किस भाषा का शब्द है? यह चीनी भाषा का शब्द है। इसमें पूछ रहा है, जब काव्य में कोई मैंने इस रस दोष पर मैंने विस्तृत वीडियो बना दी थी और ये उचित संस्कृत दोष उसमें है। जब काव्य में कोई शब्द व्याकरण के नियमों के विरुद्ध प्रयुक्त होकर भाषा के संस्कार व लालित्य के ह्रास का कारण बनता है, तब काव्य में किस दोष की उत्पत्ति मानी जाती है? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, च्युत संस्कृत दोष। इसमें है, कर्ता कर्म का चिन्ह को है। कर्म कारक के प्रयोग की 2 स्थितियां हैं, अप्रत्यय और सप्रत्यय। इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए सही है किंतु आर गलत है। मगर एक आवाज किस कवि की कृति है? लीलाधर जुगड़ी। ए करेक्ट आंसर। नई समीक्षा के प्रतिमान किसकी कृति है? यह निर्मला जैन की है। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा है मराठी। अतिथि देवो भव कहानी संग्रह के कहानीकार हैं अब्दुल बिस्मिल्लाह। ये थोड़ा अच्छे से नहीं आया है, मैं पढ़ के बता देती हूँ कि प्रश्न क्या है। इसमें प्रश्न है, कवि कुलगुरु किस कवि को कहा जाता है? कवि कुलगुरु किस कवि को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कालिदास। और यहाँ पर है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की 101 प्रश्न नंबर है। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? तो यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। और आगे वाला प्रश्न है कि लघु शब्द का विलोम नहीं है। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुरूप। लघु का कुरूप नहीं होता है। आगे है, यहाँ सुमेलित करना है रचना। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना कौन सी है? श्री चंद्रावली। प्रताप नारायण मिश्र की है गौ संकट। बालकृष्ण भट्ट की है भारत। भारतेंदु हरिश्चंद्र की है श्री चंद्रावली। तो इसका डी करेक्ट आंसर है। उसके बाद प्रताप नारायण मिश्र का है गो संकट। तो यहाँ पर जो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3। सी है बालकृष्ण भट्ट का चंद्रसेन और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का है भारत सौभाग्य। तो अगर जो आपको यह है करेक्ट आंसर, इसमें अच्छे से दिखाया नहीं है, किसी और ने भेजा था तो क्लियर नहीं है। मेरी आत्मकहानी शीर्षक से किन 2 साहित्यकारों की आत्मकथा है? तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री और बाबू श्याम सुंदर दास।
सूची एक को सूची 2 से मिलान करना है, इसमें कौन सा है। इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अमृत राय का है हम लोग, और गोविंद चातक का है काला मुंह। धर्मवीर भारती का है अंधा युग। अगर जो आपको अंधा युग पता होता तब भी आपका काम चल जाता, क्योंकि इसमें सी में खाली फर्स्ट वाले में ही 2 है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नरेश मेहता का है खंडित यात्राएं। ज्ञान बोध किसकी रचना है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा मलुकदास। दोहा और रोला छंद मिलाने से कौन सा छंद बनता है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कुंडलियाँ। आगे है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, इसमें शुद्ध शब्द पूछा है तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आध्यात्मिक। डायरी के नीरस पृष्ठ किसकी रचना है। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इलाचंद जोशी। डायरी के नीरस पृष्ठ इलाचंद जोशी की रचना है। देवनागरी लिपि का उद्भव किससे हुआ है, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। यह है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। निर्मूल। इसमें विलोम शब्द है कि कौन सा किसका विलोम है और वह सुमेलित नहीं है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा शुष्क का निरस, यह सुमेलित नहीं है। नीरस का होता है सरस विलोम, तो इसलिए यह डी गलत है। इसमें विलोम शब्द मिलाना है तो सृष्टि का प्रलय, स्तुति का निंदा, सृजन का नाश, सुसाध्य का दुर्लभ, यह गलत है। इसमें रेखा चित्र से संबंधित प्रश्न पूछा है। किसी व्यक्ति वस्तु या घटना का भाव सजीव अंकन है, सही है। कहानी से मिलता जुलता स्वरूप है, सही है। व्यक्ति वस्तु या घटना का पूर्ण चित्र नहीं है। व्यक्ति के जीवन पर आधारित होने के कारण इसे जीवन चरित्र भी माना गया है। 113 का यह डी गलत है। इसे रेखा चित्र को जीवन चरित्र नहीं माना जाता है, बल्कि यह जीवन चरित्र कैसे होगा। रेखा चित्र वह है जिसे आप चित्रों के माध्यम से भी प्रस्तुत कर सकें, तो पूरे जीवन के बारे में यह नहीं होता है। यह व्यक्ति के जीवन पर आधारित पूरे उसके जीवन पर नहीं होता है, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें सुमेलित करना है कौन बहुवचन है, तो मुनि यह बहुवचन नहीं है, बल्कि ऊँट, दर्शन, आंसू, यह जो 3 शब्द है यह हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। आगे है कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा। जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है दुर्निवार। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जमादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। घनानंद के विषय में यह किसके विचार हैं, तो यह शुक्ल जी के विचार हैं। ए करेक्ट आंसर। इसमें बोल रहा है किसमें अनीय प्रत्यय नहीं लगा है, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्वतीय में ये प्रत्यय लगा है, अनीय नहीं है लगा है।
विजय प्रशस्ति किसकी रचना है? तो यह श्री हर्ष की रचना है। चंद्रकांता का प्रकाशन वर्ष 1888 ईस्वी है। कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग किस काल में नहीं होता? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अपूर्ण भूत। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा अम्बक। देव, व्योम, नभ्र, ये सब आकाश के पर्यायवाची। मैंने शॉर्ट में भी वीडियो डाले थे इस पर और लॉन्ग भी बना रखे हैं पर्यायवाची पर। तो अम्बक आकाश का पर्यायवाची नहीं है। मुक्तिबोध ने संवेदनात्मक ज्ञान एवं ज्ञानात्मक संवेदन इस सूत्र वाक्य का प्रयोग किस काव्य धारा के लिए किया है? तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा नई कविता। बहुत ही रटा रटाया पेपर आया है, जैसे जमादानी का दावा करने वाला, ये तो बहुत पेपर में पूछा जाता है। कबीरदास के बारे में वाणी का डिक्टेटर, ये तो एकदम लो क्वालिटी का प्रश्न है, मैंने बहुत बार पूछा जाता है, बहुत परीक्षा में पूछा हुआ है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। हिंदी के निम्न से पूर्वी हिंदी के कवि नहीं हैं। तो अगर जो आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाए होते तो ये आपका सही हो सकता था, क्योंकि जो भूषण हैं उनकी रचना है, उन्होंने किस में किया था? भूषण एक तो रीतिकाल के कवि हैं और रीतिकाल के कवियों ने ब्रज भाषा में ही रचनाएं की थी, और ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी में आती है, ना कि पूर्वी हिंदी में। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा भूषण। भूषण ने ब्रज भाषा में रचनाएं की थी, पूर्वी हिंदी में नहीं। पूर्वी हिंदी की होती अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। विभत्स रस का अस्थाई भाव है जुगुप्सा। रस से आसान प्रश्न पूछा। संस्कृत के जो आचार्य हैं उनके कथन नहीं पूछा है। अस्थाई भाव और कौन सा इसमें सुमेलित है? जुगुप्सा का विभत्स। देखो यहीं कर दिया। विभत्स का जुगुप्सा है, दो ऊपर नीचे ही सेम क्वेश्चन हो गया है। इसमें सुमेलित, इसमें अस्थाई भाव ही पूछ लिया कि विभत्स का अस्थाई भाव क्या होता है, और नीचे ही इसमें सुमेलित में दे दिया है। तो इसका विभत्स का जुगुप्सा होता है और जुगुप्सा का विभत्स होता है। मेरिट इसीलिए हाई जाएगी। सब लोग बोल रहे हैं कि पेपर इजी आया है। 10 कुमार चरितम के रचयिता दंडी। धोखा किसका निबंध है? प्रताप नारायण मिश्र का। बात, धोखा, पेट, भौं, ऐसे। इसमें जो मेरा मित्र दुख जानता है, जो कष्ट में आ दुख बांटता है, इसमें कौन सा है? तो इंद्र वज्रा, ये करेक्ट आंसर। एक और द्रोणाचार्य के लेखक हैं, बी करेक्ट आंसर शंकर शेष। ये बहुत ही अच्छा इनका नाटक है। किस रीतिकालीन कवि ने सच्चाई की रचना नहीं की है? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा रसलीन। कबीरा खड़ा बाजार में किसकी रचना है? भीष्म शाहनी की। यह नाटक है उनका। नंददास ने रास पंचाध्यायी किसमें लिखी है? ये बहुत ही प्रसिद्ध है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखी गई। इनकी यह रचना बहुत प्रसिद्ध भी है, रास पंचाध्यायी। रोला।
निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा नाम। इसमें मिलान करना है, मिलान वाले प्रश्न हैं। तो बोलियां तो आती ही हैं, इसमें बोली आप मिलान कर लो। कौरवी पश्चिमी हिंदी का, तीसरा मालवी राजस्थानी हिंदी का, और बघेली अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी का, और भोजपुरी बिहारी हिंदी का। तो अगर जो आपको बिहारी हिंदी ही पता, अगर जो हिंदी ही पता हो जाती कि भोजपुरी किस हिंदी से है, तो बिहारी हिंदी से, तभी आपका काम चल जाता है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 4 1 2, क्योंकि इधर 2 किसी भी ऑप्शन में नहीं है। सुनीति कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा जनपदीय हिंदुस्तानी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म और पर्याय की दृष्टि से सुमेलित नहीं है? इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा नश्वर का नित्य। इसमें क्या पूछ रहा है? युग शब्द युग्म और उसके पर्याय कि माने उसका अर्थ क्या होता है। पर्यायवाची समझे, जैसे धैर्य का, तोष, अवनी का, पृथ्वी, निगम का, समिति, नश्वर का नित्य। नश्वर का नित्य मतलब हो जाएगा हमेशा रहने वाला। नश्वर का यह गलत है, सी करेक्ट आंसर है। शब्द युग्म शब्द और उसका पर्याय माने उसका अर्थ क्या है। तो नश्वर का नित्य नहीं होता। नश्वर माने होता है कि जो नष्ट होने वाला हो। संतन को, ये तो एकदम रटा रटाया प्रश्न है। संतन को कहाँ सीकरी सुकाम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो हरि नाम। यह कुंभन दास की रचना है। सोरठा का उल्टा दोहा, सी करेक्ट आंसर। ये भी तो आचार्य शुक्ल जी का, तो ये भी तो रटा रटाया प्रश्न इतनी परीक्षाओं में आ गया है कि कम से कम इसकी गिनती ही नहीं होगी। यदि गद्य लेखकों, कवियों और लेखकों की कसौटी है, तो निबंध गद्य की कसौटी है। यह डी करेक्ट आंसर यह शुक्ल जी का है। शुक्ल जी की किताब एक बार सबको पढ़नी चाहिए, और जिसके पास टाइम ना हो तो उसके लिए मैं हूँ। मैंने इस पर वीडियो बना दिया है, जो शुक्ल जी के जितने भी इम्पोर्टेंट कथन हैं उनसे, कवियों के बारे में और सबके बारे में, उस पर मैंने वीडियो बना दिए हैं। इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा राक्षस द्वारा लिखित नाटक नहीं है? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यम गाथा। बरवे रामायण तुलसी की रचना तुलसीदास ने किसके आग्रह पर की थी? रहीम के, क्योंकि ये इनकी बहुत ही प्रिय मित्र थे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म और शब्द उसके स्त्रीलिंग दृष्टि से सुमेलित नहीं है? तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा निबंध स्त्रीलिंग। इसमें से ह व्यंजन क्या है? तो यह ऊष्म व्यंजन है। ये भी कई बार पूछा गया, बहुत ही परीक्षा में पूछा जाता प्रश्न। ये सब मैंने जितने भी प्रश्न इसमें आए हैं अक्सर रचना से, तो वह सब मैंने करा रखी है। मैंने द्विवेदी युग में करा रखे हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय के बारे में। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य क्या है? प्रिय प्रवास। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा पथिक। पथिक जो है राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। इसमें है ध्वनियों से संबंधित क्या ध्वनि की विशेषता नहीं है? तो देवनागरी लिपि में कुछ ध्वनियों का उच्चारण नहीं होता। नहीं है, यही गलत है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आवारा मसीहा, यह भी कई बार पेपर में आया हुआ प्रश्न है। आवारा मसीहा किस साहित्यकार की जीवनी है? तो शरद चंद्र की। ऐ लड़की
किसकी कहानी है? यह है कृष्णा सोबती की। यहाँ पर 150 प्रश्न खत्म होता है यह हिंदी का और जीके का। तो आप अपने उत्तर मिलाइए और देखिए कि आपका कितना सही है। अगर जो आपका 80 से 100 के बीच में रहेगा तो समझ लो आपके अच्छे स्कोर हैं और आपका मेंस 100% आपका यह रिजल्ट माने 100% निकल जाएगा और मेंस से आप देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और हमारे चैनल अर्चना हिंदी साहित्य अध्ययन को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस पर हिंदी की किसी भी परीक्षा की हो सारी परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है। तो जो बच्चे DSSB, KBS, NBS, TGT, PGT, राजस्थान लेक्चरर किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों तो आप हमारे चैनल अर्चना हिंदी साहित्य अध्ययन में को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए।